हमारी यम्मी सी खीर रेडी हो गई है, जो कि हमने चावल और चावल के आटे के साथ रेडी की है, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई है। बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आप उसे ज़रूर बार बार बनाएंगे। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सामानी आज़ी किचन। आज मैं आप लोगों के साथ खीर की रेसिपी शेयर करने की जा रही हूँ। खीर आपने बहुत ज़्यादा बना के खाई होगी, बहुत सारे तरीक़ों के साथ बनाई होगी, लेकिन जो तरीका आप लोगों के साथ मैं शेयर करने की जा रही हूँ उसकी बहुत ही टेस्ट, बहुत ही यम्मी खीर रेडी होने वाली है। जिसके लिए मैंने 1 कप ले लिया था चावल का, जिसमें आधा कप को मैंने भिगो के रख दिया है, और आधा कप जो हमारे चावल हैं इनका हमने पाउडर बना लेना है। मिक्सी जार के अंदर डाल के उसका पाउडर बना लिया। बहुत ही यम्मी सी नए स्टाइल में बहुत मज़ेदार खीर रेडी होने वाली है। चावलों को भीगे हुए 2 घंटे गुजर गए थे। अब 2 गिलास पानी के डाल के पतीले के अंदर मैंने गर्म होने के लिए रख दी हैं। यहाँ पे 4 से 5 हम छोटी इलायची इसके अंदर डाल देंगे। और डिफरेंट स्टाइल में ये खीर बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी खीर रेडी होने वाली है। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम डाल देंगे राइस। पानी को उबाल आना शुरू हो गया। इसके अंदर जो आधा कप हमने चावल भिगो के रखे थे ये हम डाल देते हैं, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको मीडियम आंच पे हम पकाएंगे। 15 मिनट के लिए इसको मैंने रख दिया था, बिल्कुल स्लो आंच पे पकने के लिए ढक के छोड़ दिया था मैंने इसे, क्योंकि चावल हमारे बिल्कुल पक गए हैं। अब यहाँ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध। मैंने 3 किलो दूध लिया है। 3 किलो दूध में इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये मैंने क्रीम समेत ही डाल दिया है, तो ये फुल फैट दूध है। ये देखें दूध में इसके अंदर डाल दिया है। एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक मैं बताऊंगी, जिसके ज़रिए आपकी खीर को 4 लग जाएंगे। अब इसको हल्की हल्की आंच में पकाएंगे ताकि हमारे दूध गाढ़ा हो जाए, साथ साथ हमारे चावल भी पक जाएं। 3 से 4 मिनट हो गए इसे पकते हुए। ये देखें अभी इतनी ज़्यादा ये गाढ़ी नहीं है। इसके यहाँ हम ट्रिक लगाएंगे, बहुत ही मज़ेदार ये हम खीर रेडी करेंगे। 1 कप मैंने दूध का ले लिया है। यहाँ पे जो मैंने आधा कप चावल का बचाया था उसके मैंने जो आटा बना लिया है आधा कप चावल का, ये दूध के अंदर हम ऐड कर देंगे। इस पाउडर को दूध के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से एक बार आप ज़रूर खीर बनाइएगा। खीर तो आप बनाते हैं, खाते भी हैं, लेकिन ये बहुत ही लजीज ये खीर रेडी होती है। चावल के आटे को अच्छे से दूध के अंदर मैं मिक्स कर लूँगी। आधे चावलों वाली खीर जी हमारी पक रही है। जो मैंने दूध और चावल का आटे का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हम डालते जाएंगे। जैसे हम कस्टर्ड ऐड करते हैं खीर के उसके दूध के अंदर, वैसे ही हमने चावल का पाउडर हम ऐड करेंगे इसके अंदर। ये न्यू स्टाइल से ये खीर बन रही है, बहुत ही मज़ेदार ये खीर रेडी होती है। साथ में चावल का भी टेस्ट आएगा, और साथ में ये फिरनी, जैसा जो फिरनी बनाते हैं वैसे इसका चावल का चावल हमने जो इसका पाउडर बनाया उसका भी आएगा। अब इसको हल्की हल्की आंच में हमने पकाना है, ताकि जो हमने चावल का आटा इसके अंदर डाला वो भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए साबुत चावल भी है और चावल का आटा भी है इसके अंदर। जब ये पकेगा तो और गाढ़ा होगा, खीर हमारी बहुत ही लजीज सी खीर रेडी होगी। अब इसकी पकाई पे है, हल्की हल्की आंच पे इसको पकाएं। जितनी अच्छी ये पकी हुई होगी इसका टेस्ट उतना ही मज़ेदार बनेगा। खीर हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। अब यहाँ पर डाल देंगे हम इसके अंदर 1 कप चीनी का। इस पर ज़रूरत कम ज़्यादा जितनी भी आप चीनी खाना चाहें। ये 1 कप के बराबर में इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी है। अब इसको भी हम पका लेते हैं। देखो बहुत ही मज़ेदार हमारी ये खीर रेडी हो रही है। सब तक हमारी खीर गाढ़ी हो गई है। अब इतनी काफ़ी। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल दूँगी किशमिश। जो भी फ्रूट आप डाल कर खाना चाहें, पसंद करें, इसके जो आपको पसंद है डालना वो आप डाल सकते हैं।
वैसे भी जितनी ये मज़े की बनी हुई है, इसके अंदर आप कुछ भी ना भी डालें, ऐसे इसको खाली ही खा ले तो ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की। कोई चीज़ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब जब ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। हमारी मज़ेदार सी ये खीर रेडी हो गई है, जो हमने न्यू तरीके से बनाई है और इस तरीके से बहुत ही मज़े की बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बनाइएगा। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। शुक्रिया।